आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम और आप सभी का श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के इस दिव्य विद्यांगन से हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। वैसे तो काफ़ी समय से हमारा जो यह जिज्ञासा सत्र है, अन्य कार्यक्रमों के चलते और पूज्य भाई श्री की व्यस्तता के चलते हमने विराम दिया हुआ था, लेकिन आज विशेष दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम विशेष रूप से कुछ जिज्ञासाएं लेकर पूज्य भाई श्री के द्वार पर पहुंचे हैं। और ये ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो समग्र मानव जात को, समग्र विश्व को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने वाली है। तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष अवसर पर हम पूज्य भाई श्री के साथ कुछ संवाद करें और अपनी कुछ जिज्ञासाएं पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में रखें। पूज्य भाई श्री, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष अवसर पर हम कुछ जिज्ञासाएं लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी को कुछ संदेश प्राप्त हो। सबसे पहले जिस तरह से हम करते चले आए हैं जिज्ञासा सत्र में, प्रार्थना करें। जी जी जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत समय से जिज्ञासा सत्र के माध्यम से हम लोग इस तरह से वर्चुअली रूबरू नहीं हो पाए हैं। आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, अतः थोड़ा दिन के उजाले में सांदीपनि के प्रांगण में, श्री हरि की बगीचे में, वृक्षों की छाया में, और जब मैं अपने आसपास पंछियों के गीत सुन रहा हूँ, ऐसे वातावरण में कुछ पर्यावरण संबंधित प्रश्नों पर चिंतन करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। और ये दिन इसलिए है कि हम अपने आप को 12 महीने के लिए पर्यावरण के प्रति जागृत रखते हुए कुछ न कुछ करने के लिए समर्पित करें। मुझे तो लगता है कि आज के दिन हम जो कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के हिसाब से, वो केवल अपने आप को पर्यावरण के प्रति जागृत करने के सौगंध का पुनरावर्तन है, या तो हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। बाकी तो हमें अपने आप को 12 महीना इस प्रवृत्ति के प्रति सतत जागृत रह करके एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज का दिन भी एक कर्मकांड बन जाएगा। जिस तरह से वर्ल्ड योगा डे आएगा, विश्व योग दिवस आएगा 21 जून को, तो ये थोड़ी है कि 21 जून को ही योगासन करो, उसी दिन केवल करोगे तब तो ये केवल एक कर्मकांड बन करके रह जाएगा। लेकिन उस योग दिवस को मनाने का तात्पर्य यह है कि हम 12 महीना नियम पूर्वक
योग करने के प्रति अपने आप को समर्पित करें, आसन करें, प्राणायाम करें इत्यादि। तो वही बात विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के भी हमें समझना पड़ेगा। हम अभी संध्या होने में देर है और यहाँ चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नों पर चिंतन कर रहे हैं। आपके पास रात्रि के समय में, भारत के रात्रि के समय में ये चर्चा पहुँचेगी, लेकिन रात्रि के समय में यहाँ पेड़ों के नीचे बैठ करके हम कर नहीं सकते थे। अतः इस समय भगवान श्री हरि के सानिध्य में बैठ करके श्री हरि की बगीची में थोड़ा विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम लोग चिंतन करेंगे। जी प्रणाम पूज्य भाई श्री। 5 जून 1972 में 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ और वहाँ पर एकत्रित हुए हमारे विविध राष्ट्र के सभी महानुभावों ने मिलकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्र हैं और कुछ जिज्ञासाएं जो सभी के काम के मार्गदर्शन कर सकती है सभी का। सर्वप्रथम जिज्ञासा है, बाह्य वातावरण का हमारी मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ग्लोबल वार्मिंग का हमारे तन मन एवं हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कोई असर पड़ता है? देखो, हम पृथ्वी के पर्यावरण की बात कर रहे हैं और हमारा शरीर भी एक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी ही है, क्योंकि पार्थिव है। तो पर्यावरण में कुछ परिवर्तन के चलते पृथ्वी पर जो परिवर्तन या तो प्रभाव उसका अच्छा या बुरा देखने को मिलता है, वैसा ही प्रभाव हमारे पार्थिव शरीर पर भी देखने को मिलेगा। और पार्थिव शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को जो कुछ हो रहा है उस शरीर में, उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर यानी हमारे मन पर भी पड़ता ही है। जैसे आप बीमार हो गए और तेज बुखार हो गई और फिर आप अपने मन की दशा को देखो, है ना। उस बीमारी के चलते कमजोरी के चलते उत्साह राहित्य, कुछ भी नहीं करने का मन, उस बुखार के चलते जो आपकी जिह्वा, आपका मुंह एकदम कड़वा हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है और वो लंबा चला तो एक स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो निश्चित रूप से बाह्य जो भी परिवर्तन होता है, अच्छा या बुरा, पर्यावरण में, तो उसका जिस प्रकार पृथ्वी पर असर होता है, हमारे पार्थिव शरीर पर और हमारी मानसिक दशा पर भी उसका असर होता है। अब सीधी सी बात यदि हम करें तो तीनों ऋतुओं का जो प्रभाव पड़ता है, गर्मी के दिनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घाम बढ़ जाता है और उसके चलते तुम्हारी शारीरिक क्षमता पर, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी पर उसका सीधा सा असर पड़ता है कि नहीं? तो सीधा सा असर हमारे भौतिक शरीर पर भी और तद अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर पर यानी मन, बुद्धि इत्यादि पर भी पड़ता ही है। जब आप बहुत गर्मी पड़ती है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, आपका मन उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता है, तो आपके सोचने की शक्ति और आपकी निर्णय शक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सी बात है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी परस्पर कनेक्टेड है।
उसी तरह मन यदि कमजोर है, मन यदि निरुत्साह है, मन यदि भयभीत है, तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पर देखने को मिलता है। तो चाहे हमारा सूक्ष्म शरीर हो, चाहे हमारा स्थूल शरीर हो, ये सब अंत में ये जो एक विराट प्रकृति है उसका ही एक अंश है। अतः जो भी विराट में हो रहा है उसका सीधा प्रभाव उसके अंश रूप हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ेगा। क्योंकि पांच भौतिक शरीर हो हमारा या मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये तो भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा ही है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भी प्रकृति का ही रूप है। तो उस प्रकृति का ये अंश है। तो जो भी अंशी में होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से अंश पर भी पड़ता है। तो हमारा स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। तो नारायण। ऐसा हमारे इतिहास में कहा गया है पूज्य वैश्य कि सम्राट अशोक ने ईसु की 3री सदी में प्रकृति संरक्षण की और उन्होंने लोगों को सबसे ज़्यादा जागृत किया था, ऐसा इतिहास कह रहा है। क्योंकि उस समय पशुओं की जीव हिंसा इत्यादि सब चीज़ें बहुत सारी सामने आई थी और उस समय उन्होंने ये महत् कार्य किया था। और तब से भी ये पर्यावरण के प्रति लोगों की जागृति हुई। तो उसी पर हम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अच्छी प्यारी सी जिज्ञासा आई है। ऋषियों ने पीपल जैसे वृक्षों को विष्णु रूप कहा है और वृक्ष छेदन को पाप। घर में यदि अनायास पीपल उग जाए तो क्या करे? सद्गुरु भगवान मार्गदर्शन करें। एक स्पष्टता करूं जी। अकारण वृक्ष छेदन पाप है। अकारण। सकारण वृक्ष छेदन जब करना पड़े तो उसकी कुछ विधियां हैं, या तो कई देशों में उसके लिए कानून बने हुए हैं। जैसे अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा में और कई देशों में मैंने देखा है कि किसी कारणवश आपको कोई पेड़ों को काटना पड़े, वहाँ से सड़क निकल रही है या तो वहाँ घर बनाना है, तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है। सकारण वृक्ष छेदन के लिए भी संबंधित अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। और मैंने ऐसा सुना है कि परमिशन लेने के बाद वो अनुमति मिल भी जाए तो सामने एक कमिटमेंट करना पड़ता है कि एक पेड़ हम काट रहे हैं, हम 5 दूसरे लगाएंगे, है ना। तो हमारे शास्त्रों में भी अकारण वृक्ष छेदन को पाप कहा है। बात आई पिप्पल जैसे वृक्ष की, जो भगवान का ही रूप माना जाता है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। देखो, गाय का महत्व हमारे धर्म में है, पीपल का महत्व हमारे धर्म में है, तुलसी जैसे पौधे का महत्व हमारे धर्म में है। ये सब इसलिए है कि वो मानव जाति के लिए बहुत ही उपकारक हैं। तुलसी हो, पीपल हो, गाय हो, ये सब बहुत उपकारक हैं, बहुत आशीर्वाद रूप है। इसलिए गाय को काटना पाप है, गो हत्या पाप है। तुलसी उपकारक है और तुलसी की बड़ी महिमा है, लेकिन तुलसी के पत्तों को हम तोड़ करके भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। तो उसकी विधि है कि पहले तुलसी को प्रणाम करो, तुलसी माँ की पूजा करो, रोज तुलसी को पानी दो,
सुबह शाम तुलसी के जहाँ तुलसी लगाई है वहाँ हम दिया भी जलाते हैं, और तुलसी के पत्र काटने से, तोड़ने से पूर्व हम तुलसी की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और तत्पश्चात हम तुलसी के पत्ते काटते हैं, तोड़ते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, या तो उन पत्तों को हम औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। उसी तरह पीपल बहुत उपकारक है, लगातार हमें ऑक्सीजन देने वाला है, तो भगवान विष्णु का रूप माना गया अश्वत्थ को, पीपल को। तो उसको काटना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि काटना पड़े, जैसे घर में निकल आया, दीवार में निकल आया, तो उसकी विधि है। वैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पीपल की पूजा तो कर लो, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने का भी अधिकार शनिवार को प्राप्त होता है। तो घर में निकल आए, दीवारों में निकल आए पीपल के पेड़ को, क्योंकि पंछी की कृपा से वो बीज कहीं भी पड़ जाता है, तो उसके चलते पीपल का पौधा कहीं से भी निकल आता है और वो आपके भवन को, आपके मकान को हानि पहुंचा रहा हो, तो विधिपूर्वक उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो अकारण वृक्षच्छेदन पाप है, और उसमें भी पीपल हो जो कि भगवान की विभूति है, तो उसको तो मनमाने ढंग से काटना तो चाहिए ही नहीं। आपको मनमाने ढंग से स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ पेड़ इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक वो गुजराती में तो उसको कहते हैं लजामणीनो छोड़। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं या तो अंग्रेजी में उसका क्या नाम है, भाई आप लोग वो ढूंढ लो। तो वो जो लजामणी का छोड़ पौधा होता है, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। तो उसको छूने मात्र से जैसे कोई एकदम लज्जायुक्त बच्ची, स्त्री एकदम सिकुड़ जाती है, उसी तरह उसके पत्ते बत्ते सब एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो देखो, स्पर्श के प्रति ये पौधे भी कितने ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो पीपल भी उस प्रकार से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उसको यथासंभव स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जैसे शालिग्राम शिला के स्पर्श में सभी का अधिकार नहीं है, हनुमान जी को कुछ लोग स्पर्श नहीं कर सकते, आदि आदि बातें आप लोगों ने सुना होगा। तो वो सारी जो विधि निषेधात्मक बातें हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अतः पीपल को आप शनिवार के दिन स्पर्श कर सकते हैं, पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, और कभी किसी कारणवश हटाना पड़े, काटना पड़े, तो शनिवार के दिन और क्षमा मांगते हुए उसको जरूर हटा सकते हैं। लेकिन फिर अन्यत्र कहीं 2-5 पेड़ लगाने का कमिटमेंट भी करें, अपने आप को पर्यावरण के प्रति इस तरह से हम समर्पित करें। नारायण। हमारे श्री हरि की बगीची प्रकृति की गोद में बैठकर ही हम प्रकृति विषयक जिज्ञासा पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में रख रहे हैं। पूज्य भाई श्री, एक और छोटी सी प्यारी सी जिज्ञासा है। ऋषि संस्कृति के अनुसार एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी व्यष्टि के स्तर से समष्टि स्तर पर पर्यावरण में एक स्वस्थ बदलाव कैसे ला सकता है? मैं संपूर्ण विश्व में
बदलाव लाने में अपने आप को समर्थ न समझूं तो असमर्थ भी न समझूं, क्योंकि प्रत्येक बदलाव की शुरुआत मेरे से होती है। जिस तरह से बुराई की शुरुआत भी किसी न किसी से होती है। एक आदमी ने झूठ बोला, झूठ बोल करके शॉर्ट टर्म लाभ कमाया, उससे प्रेरित होकर दूसरे ने झूठ बोलना शुरू किया, तीसरे ने किया, उसकी देखा देखी 2500 ने किया, और इस तरह से बुराई फैलने लगी। और वो गलत काम करने वालों ने पाप किया, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ा। नहीं असत्य समपातक पूंजा। और उसी तरह एक ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा कर रहा है तो उसकी देखा देखी एक लकड़ी बेचने वाला भी सत्यनारायण की कथा कर रहा है। हमने केवल उसको कर्मकांड के साथ जोड़ करके रख दिया है, लेकिन वो सत्यव्रती बनने की बात है कि ये आदमी सत्यव्रती बन करके इतना सुखी है तो मैं भी सत्य के पथ पर चलूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, मैं भी उस सत्य स्वरूप धर्म के पथ पर चलूं तो मेरा यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ, ये आता है सत्यनारायण की कथा में। तो ये वाला लोक भी सुखी होगा और मेरा परलोक भी सुखी बनेगा। तो इस तरह से व्यष्टि के रूप में मैं बदलाव लाने के लिए, अच्छा बदलाव लाने के लिए कुछ कार्य करता हूं। तो शुरुआत मैंने मेरे से करी तो निश्चित रूप से समष्टि में बदलाव में मैंने कुछ न कुछ योगदान किया। मैं संपूर्ण पृथ्वी पर पेड़ लगाकर पृथ्वी को हरा भरा एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, लेकिन प्रत्येक अकेला आदमी यदि 5, 50, 5000 पेड़ लगाता है, और लगा रहे हैं लोग, हजारों पेड़ लगाने के संकल्प को लेकर के लोग समर्पित है और पुरुषार्थ कर रहे हैं। और एक व्यक्ति इस तरह का संकल्प करके ये वाली प्रवृत्ति में संलग्न होता है तो उसके साथ साथ फिर कई लोग जुड़ जाते हैं, काफिला बनता चला जाता है। और वो जहाँ रह रहा है, वो या तो वो जहाँ ये कार्य कर रहा है उस एरिया या तो उस प्रदेश के और लोग प्रेरित होकर के जुड़ते चले जाते हैं। तो अंत में समष्टि तक बात फैल सकती है। तो व्यष्टि के स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर जो कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए हम समर्पित होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से समष्टि को भी कहीं न कहीं फायदा होता है। वही वाली बात, मैं सूरज न बन सकूं तो कोई बात नहीं, मैं एक टिमटिमाता दिया बन करके मेरे आसपास के कुछ अंधकार को तो समाप्त करने में अपना योगदान कर ही सकता हूं। और जब तक कि सूरज फिर से निकल ना आए, एक दिया अंधकार के साथ संघर्ष करते हुए अपना जीवन उसके प्रति समर्पित करता है जब, तो सुबह जब सूरज निकलता है तो रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है और वो सूरज दादा उस टिमटिमाते दिए को भी निश्चित रूप से बहुत प्यार से आशीर्वाद देंगे कि अब तक तूने मोर्चा संभाला बेटा, अब मैं आ गया हूँ, अंधकार समाप्त हो गया। भगवान के अवतार की भी कुछ ऐसी कहानी है। कोई भी जब अवतार होता है तो उससे पूर्व
उन समस्याओं का सामना करने के लिए कुछ टिमटिमाते दिए, चाहे वो ऋषि के रूप में हो, चाहे सामान्य व्यक्ति के रूप में हो, पुरुषार्थ करते रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो रामायण की कथा को लेकर के देखें तो भगवान राम के प्रागट्य से पूर्व रावण की दशाननी विचारधारा के साथ संघर्ष करने वाली अनेक शक्तियां थी। परशुराम हो, वहाँ दक्षिण में अगस्त्य महाराज हो, और इस तरह से कई ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने अपने ढंग से उस अंधकार के साथ संघर्ष किया है, अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, और फिर जब राम आए तो फिर उस दशाननी विचारधारा का नाश हुआ। कृष्ण प्रागट्य के पूर्व भी उसी तरह से कई महापुरुषों ने संघर्ष किया है। मथुरा से कई लोग कंस के त्रास के चलते पलायन कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, और कई लोग वहीं रह करके वसुदेव जी जैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन दियों की भांति। इसलिए तो हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो प्रारंभ में हम दीपक की पूजा करते हैं, फिर हम सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। अपने अपने हिस्से की लड़ाई सभी ने लड़नी है। सबको अपने अपने हिस्से का आयुष्य का तेल मिला हुआ है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको अपने अपने हिसाब से सामग्री मिली हुई है। अब सीमा पर तैनात जो सैनिक है वो भी सुबह होने से पहले पहले, क्योंकि बाद में तो फिर एयरफोर्स वाले मोर्चा संभाल लेंगे, ऐसी कई लड़ाइयाँ हुई ना, तो रात्रि में उन सैनिकों ने अपने पास जितना गोला बारूद था, जितने बुलेट्स थे, जो भी साधन सामग्री थी, उससे लड़ाई लड़ने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। और फिर सुबह होते होते फिर एयरफोर्स ने आकर के मोर्चा संभाल लिया। तो वहाँ तक जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है उनका योगदान भी कोई कम नहीं है। तो इस तरह से व्यष्टि के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमने अपने आप को कम और कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहिए। मतलब मेरे हिस्से में जो काम आया है, मेरी पहुंच में जितना है, मेरी जितनी शक्ति है, मैं ये कार्य करूंगा, मैं उतने पेड़ लगाऊंगा, मैं उतने लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागृत करूंगा, मैं उतने लोगों को पेड़ काटने से रोकूंगा। अभी देखो, याद कर रहा हूँ मैं हमारे चिपको आंदोलन वाले पद्म भूषण श्री बहुगुणा जी को, अभी उनका शरीर शांत हो गया। तो उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिमालय के पेड़ को कटने से रोकने के लिए ऐसा आंदोलन चलाया कि जहाँ कहीं पेड़ काटने के लिए आते तो उनके सारे कार्यकर्ता पेड़ से चिपक जाते, हक करके कि पहले करवट हमारे ऊपर चलाओ। और इस तरह से उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी और बहुत से जंगल को कटने से उन्होंने रोका। तो दिए की भांति हम अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें, फिर तो सूरज निकल ही आता है। तो ये हम बिल्कुल न समझें कि मेरे 25, 50 या 5000 पेड़ लगाने से क्या होता है। ये तो पूरी पृथ्वी की बात है, लेकिन वो 25, 5000 पेड़ लगाने का अपना एक महत्व है। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें, हम अपना अपना जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निर्वहन करें। बड़ी ही दिव्यता के साथ हमारी यह जिज्ञासा यात्रा चल रही है और आज तो सांदीपनी के दिव्य आंगन में भी पूज्य भाई श्री के द्वारा
बड़ा ही सुंदर वृक्षारोपण का भी एक कार्यक्रम हुआ था। लोगों ने भी किया। वैसे तो दिवस विशेष पर हुआ, वैसे तो हमारे 12 महीने और 365 दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाते ही रहते हैं। और जो आप यहाँ सांदीपनि पधारे हैं, आप सबने दर्शन किए हैं कि वैसे तो हमारे पास खारा पानी है, अक्षार युक्त जल है, फिर भी पूज्य भाई श्री के आशीर्वाद के साथ और हमारे सांदीपनि विद्या निकेतन के समर्पित सन्निष्ठ सेवकों के द्वारा यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हमने उगाए हैं। हम विशेष रूप से हमारे स्वर्गस्थ ट्रस्टी श्री लक्ष्मण भाई आगट को भी इस दिन पर विशेष याद करना, उनका स्मरण करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ परिश्रम करते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगाने का उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। हमारे ऋषि कुमार, गुरुजन, ट्रस्टीज, सेवक सब मिलकर यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं और कार्य ही सांदीपनि का संदेश रहता है। तो इस भावना के साथ एक और छोटी सी जिज्ञासा आई है पूज्य भाई श्री। वैसे प्रातः वेला में हम उठकर पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, तो जिज्ञासा है क्या पृथ्वी को प्रणाम करने से माता पृथ्वी स्वस्थ होती है? क्या कोई विशेष मंत्र या पूजन विधि है जो हम माता प्रकृति एवं पर्यावरण को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं? हमारे प्रणाम करने से माता पृथ्वी स्वस्थ होती है कि नहीं, वो प्रश्न एक तरफ है जी। हमारे पृथ्वी को नित्य प्रणाम करने से हम जरूर स्वस्थ होते हैं जी। हमारी सोच, हमारी भावना जरूर स्वस्थ होती है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा में हमारे ऋषियों ने हम लोगों को जो सिखाया है, समझाया है कि वह परम चैतन्य परमात्मा, उसी ने अपने आप को इन जड़ चेतन सभी रूपों में अभिव्यक्त किया है। अतः यहाँ प्रत्येक वस्तु का भी एक अधिष्ठात्र देव होता है, ऐसा हम मानते हैं। जल है तो जल के अधिष्ठात्री देवता है, जिसको हम वरुण भगवान कहते हैं। वायु है तो उसके अधिष्ठात्री देवता है। ये जो हवा चल रही है वो उसका आदिभौतिक रूप है, लेकिन उसका जो आदिदैविक रूप है उसको हम वायु देवता के रूप में बचते हैं। प्रत्येक वस्तु की अपनी जो एक विशिष्ट शक्ति है, चाहे वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा क्यों न हो, है तो वो शक्ति एनर्जी के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। एनर्जी के ही सब अलग अलग रूप है और ये रूप बदलता है। और एनर्जी न तो पैदा की जा सकती है, एनर्जी न तो नष्ट की जा सकती है। एनर्जी का रूप बदलता है। ये हमारा अध्यात्म क्षेत्र, हमारे दर्शन में तो पहले से कहा ही गया है और आज का विज्ञान भी उसी बात को दोहराता है। तो पृथ्वी को हम उठ करके प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पादस्पर्शं क्षमस्व में कह करके जब पृथ्वी को प्रणाम करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम पृथ्वी माता के प्रति संवेदनशील हो। किसी व्यक्ति को हमारा पांव लग जाता है तो शालीन व्यक्ति उससे क्षमा मांग लेगा। तो वही शालीनता हमें पृथ्वी और पेड़ों के प्रति भी प्रदर्शित करनी है, उससे हम स्वस्थ होंगे। वो वाली भावना जो पृथ्वी के प्रति है, पूज्य वाली भावना, दैत्य बुद्धि क्या है कि उसको जड़ ही माना जाए और तब दुरुपयोग होता है। और देव वृत्ति क्या है कि उसमें भी चेतन को देखते हुए हम उसके प्रति सद्व्यवहार करें। हमारे यहाँ तो मंदिरों में भी जाते हैं हम दर्शन करने के लिए, तो पहले सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं और
प्रभु की जो प्रतिमा है वहाँ, अब देखा जाए तो उसी पत्थर से सीढ़ी बनी है और उसी पत्थर से कहीं कहीं प्रतिमा भी बनी है, लेकिन हम सीढ़ी को भी प्रणाम करते हैं और फिर मंदिर में उसी पत्थर से बने हुए मंदिर में प्रवेश करके उसके गर्भगृह में उसी पत्थर से बनी हुई प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसमें हमने विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करी है। तो हमारी पूजा इत्यादि करने से प्रतिमा में क्या फर्क पड़ता है, ये प्रश्न नहीं है। उस पूजा से, प्रतिमा की उस पूजा से हम में क्या फर्क पड़ता है। मेरी वह प्रत्येक क्रिया, मेरी प्रतिमा के प्रति वो वाली भावना मुझे बदलती है, मुझ में उसका फर्क पड़ता है। अतः पृथ्वी के प्रति जब ये आदर की, ये पूजा की भावना हमारे मन में जब पैदा होगी, तो निश्चित रूप से पृथ्वी और पृथ्वी पर बसने वाले सभी जड़ चेतन सब के प्रति मेरे मन में जो एक आदर और अनुराग की भावना बनेगी, वो मुझे बदलेगी, दैवी प्रकृति से मुझे युक्त करेगी, मुझे ऋषि चरित बनाएगी। मेरा होना, मेरा अस्तित्व सबके लिए उपकारक बनेगा और मेरे अपने लिए कल्याणकारी बनेगा। बस केवल यही है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के संतान हैं, और माँ की सेवा करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि इसी माता ने हमको ये शरीर दिया है, इसी माता से इस शरीर का पोषण हो रहा है। उस माता की सेवा, उस माता पर उपकार नहीं है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ये वाली समझ हमारी बनेगी और वो वाला परिवर्तन जब मुझ में आएगा तो मेरे भीतर का वो ऋषि प्रकट हो जाएगा। नारायण। पूज्य भाई श्री, एक जिज्ञासा है, खान पान और पर्यावरण का परस्पर क्या संबंध है। यज्ञ से जो बचता है उसे पाने से हमारा भोजन प्रकृति को प्रदूषण से कैसे बचा सकता है, दोनों में क्या संबंध है। वैसे तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन यज्ञ में होना चाहिए, क्योंकि बिना यज्ञ की भावना के और बिना यज्ञ कर्म के मनुष्य का कल्याण नहीं है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष भोस्त्विष्ट काम दुख। कर्म को यज्ञ की ऊंचाई पर पहुंचाएं। देखो, ये यज्ञ केवल होम हवन तक ही सीमित न रहें, परंतु भगवत गीता के अनुसार हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ की ऊंचाई पर पहुंचे, ये यहां पर अभिप्रेत है, ये अर्थ है। और कर्म यज्ञ की कक्षा प्राप्त करे, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भगवान ने भगवत गीता में समझाया ही है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। समष्टि के कल्याण की भावना से तुम्हारा कर्म होना चाहिए। केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर्म करता हूं या कर्म करने की सोचता हूं तो मैं असुरत्व की ओर जा रहा हूं। तदर्थम कर्म, समष्टि के कल्याण की भावना से ही मेरा प्रत्येक कर्म हो। मुक्त संगः, आसक्ति छोड़ करके,
फलासक्ति छोड़ करके मैं कर्म करूं। मेरी मेरे परिवार के प्रति आसक्ति मुझे सीमित कर देती है। मेरी मेरे शरीर के प्रति आसक्ति मेरे कर्मों को सीमित कर देती है और यज्ञ की ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देती। तो यहां केवल कर्म फलासक्ति ही नहीं, मुक्त संग, संग का अर्थ आसक्ति, तो सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर के मैं कर्म करूं और समाचर सम्यक प्रकार से करूं, जितना श्रेष्ठ हो सके उस प्रकार से कर्म करूं। तो इस भाव से कर्म कब होता है? जब समष्टि के लिए प्रेम हो, यानी भक्ति। भक्ति क्या है? समष्टि के प्रति प्रेम, ये जो अस्तित्व है उसके प्रति अनुराग, यही भक्ति है। तो वो समष्टि प्रेम के चलते ही ये तीनों बातें अपने आप सिद्ध हो जाती है कि समष्टि के कल्याण के लिए, समष्टि के हित के लिए कर्म, अनासक्त भाव से कर्म और पूरी निष्ठा से कर्म हो। तो इस प्रकार का यज्ञ कर्म निश्चित रूप से पर्यावरण को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसे यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल प्रसाद मान करके मैं बांटूं और फिर शेष बचा हुआ जो है उसको महाप्रसाद रूप में मैं ग्रहण करूं, तो उससे जो मेरा शरीर पुष्ट होगा, जो मेरे विचार उससे बनेंगे, जो मेरी भावना उससे बनेगी, वो हमेशा दैवी होगी। और वो दैवी विचार, वो दैवी भाव दैवी कर्म की ओर मुझे प्रेरित करेंगे और अल्टीमेटली संपूर्ण पर्यावरण को, परिवेश को बदलने में उसकी भूमिका रहेगी। मेरा खान पान शुद्ध होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि वेजिटेरियन हूँ तो भगवान को पहले समर्पित करके भोग लगा के फिर मैं खाना खाऊं, तो स्वाभाविक रूप से जो भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं वैसे ही व्यंजन मैं खाऊंगा, उन्हीं चीज़ों का मैं भक्षण करूंगा। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं अन्य प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, चाहे पंख वाले हो, चाहे पग वाले हो, चाहे बिना पग के चलने वाले हो, किसी की हत्या नहीं करूंगा। और जियो और जीने दो वाली जो उक्ति है वो सार्थक होगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि 1 किलो मांस बनाने के लिए इतने ज़्यादा पानी का उपयोग करना पड़ता है, यानी तब जाकर के प्राणियों में इतना वो घास चरते हैं, इतना पानी पीते हैं, और तब इतने साल के बाद जो प्राणी पैदा हुआ तब समझ लो कि 50 किलो का था, वो 500 किलो का हो जाता है फिर। लेकिन तब तक उसने कितना घास खाया, कितना पानी पिया, और उससे बना हुआ 1 किलो मांस वो कितना महंगा पड़ता है, बजाय उसके कि तुम 1 किलो अनाज खाओ, उसमें कितना पानी लगता है। तो आपने जो प्रकृति के रिसोर्सेस हैं उसका बुद्धिपूर्वक, समझदारी पूर्वक आपने सदुपयोग किया है। तो अल्टीमेटली
मेरे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने का भी कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है। ये कड़वा सच है कि इस वक्त अधिकांश लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन धीरे धीरे वेजिटेरियनिज्म की भी महिमा हो रही है। लोग न केवल वेजिटेरियन, कई लोग तो विगन होते जा रहे हैं। ये उनकी संवेदनशीलता है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। नारायण। पूज्य भाई श्री, बस एक अंतिम विराम वाली जिज्ञासा श्री चरणों में रखेंगे। प्रकृति से संबंधित बहुत सी कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, पर पूज्य भाई श्री को बचपन से प्रिय हो ऐसा कोई दृष्टांत या कहानी, वो हम जानना चाहते हैं। दृष्टांत या कहानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे प्रिय है ऐसी एक परंपरा। जी। और मैंने कई बार कथाओं में भी उसका स्मरण किया है। हमारे यहाँ गांव में जब हम रहते थे, क्योंकि वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, तो आरावारा नदी बसवाव था। नदियों में पानी बहता था उन दिनों में, और वो 3 दिन एक ऐसा उत्सव वाला माहौल रहता था गांव में। और गांव के सभी लोग घर घर से निकल करके, चल करके नदी किनारे आते, नदी में गोता लगाते, स्नान करके, और भीगे हुए वस्त्रों से जल के पात्र, चाहे वो बाल्टी हो, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो जग हो, मग हो, जो भी हो, उसमें नदी का पानी भर भर करके और किनारे पर लगे पेड़ों को, पौधों को वो पानी देते। चाहे पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे दुर्वा हो, किनारे दुर्वा लगी हो, घास हो, या बदरी हो, बैर वाला पेड़, इवन बबुल, वो देसी वाला जो बबुल होता था, उसके तो दातुन बनाए जाते थे और उससे मुंह साफ, दंत धावन, ये सब होता था। तो वो 3 दिन जो हम पेड़ों को, पौधों को पानी देते थे, वैसे तो ये रोज का क्रम होता था कि पीपल को पानी दो। हमारे यहाँ आंगन में पीपल भी था और तुलसी तो होती ही है, लेकिन वो वाला जो 3 दिन, उसकी जो एक परंपरा बनी थी गांव में, और वो जो उत्साह वाला वातावरण रहता था, तो हमारे ऋषियों ने कैसी अद्भुत अद्भुत परंपराएं बनाई हैं कि उसके चलते, और उसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि भाई ये करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और तुम्हारे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसको धर्म के साथ जोड़ा। लेकिन अंत में जाकर ये बात तो पर्यावरण की है कि हम पेड़ पौधों के प्रति भी इतने संवेदनशील होकर के, उनको अपने पितरों के साथ जोड़ करके हम उन्हें पानी दें। आज ही जब वृक्ष लगा रहे थे, और जैसा कि हार्दिक भाई ने बताया, ये वैसे देखा जाए तो 12वें महीने की प्रवृत्ति है, लेकिन आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विशेष रूप से हमारे गांव के भी कुछ श्रेष्ठी आए थे, और हम लोगों ने विधि पूर्वक पूजा इत्यादि करके, पृथ्वी माता की पूजा करके और वृक्षों की पूजा करके, और तब वृक्ष लगाए। अभी गड्ढे बनाने का काम हो रहा है, और जैसे ही एक वर्षा हो जाएगी और फिर सैकड़ों की संख्या में हम नए पेड़ लगाएंगे। जैसा कि बताया गया, यहाँ का पानी थोड़ा खारा है, इसलिए मानसून वाले सीज़न का हम पूरा लाभ लेते हैं। वहाँ तो ऊपर वाला ऊपर से मीठा ही पानी बरसाता है, और बाकी वाले समय में फिर हम उन पेड़ों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि देखो, कईयों को वैसे संतान नहीं होती, तो उसका रोना क्या है? 5, 25, 50 पेड़ लगा दो, वो तुम्हारी संतान है। हाँ, अच्छा, वो वाली संतान तो कैसी बनेगी पता नहीं। हाँ, लेकिन ये वाली संतान, ये पेड़ों वाली, वृक्षों वाली जो संतान है, अब आपने लगाया, आप जन्म ही दे रहे हो, आप पाल पोस करके उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी ले रहे हो, तो वो आपकी संतान ही है। और ऐसी संतान
जो बड़ी परमार्थी बनेगी, संत बनेगी। सरोवर तरुवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। तो ये बड़ी परमार्थी संतान। तो ये बात तो मैंने कई बार कही है कि भाई एक पेड़ लगाना एक मंदिर बनाना है। कन्हैया तो पेड़ों के नीचे ही खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। एक पेड़ लगाने का तात्पर्य है एक अन्न क्षेत्र बनाना, क्योंकि उसके फल फूल पर न जाने कितने लोग, कितने जीव अपना पोषण करेंगे। छोटी छोटी मधुमक्खी से लेकर के कितने लोगों को उन फूलों से फलों से पोषण मिलेगा, मनुष्य से लेकर के सबको। तो एक अन्न क्षेत्र भी हो गया। एक पेड़ लगाने का अर्थ है एक धर्मशाला बनाना। कितने पंछी घोंसला बनाएंगे अपना, उसका आशियाना होगा, वो वहाँ रहेंगे। और चलते फिरते कई यात्री उन पेड़ों की छाया में बैठेंगे, अपना खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। एक पेड़ लगाने का अर्थ है कि एक दवाखाना खोलना, क्योंकि नास्ति मूलम अनौषधम। उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक पेड़, हर वनस्पति एक औषधि है। उसका किस तरह से उपयोग करना वो तो वैद्य लोग और जो जानकार है वे जानते हैं। तो एक पेड़ लगाने मात्र से आप कितना कितना बड़ा काम करते हो। अतः पेड़ लगाओगे जितने वो सब आपकी संतान है, और ऐसी संतान है जो परमार्थी बनेगी। और एक पुण्यशाली पुत्र के चलते कई पीढ़ियां यदि तर जाती हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जही नर उपज बिनीत। एक प्रहलाद जैसा पुत्र होने से कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ऐसे 400, 500, 5000, 50,000 पेड़ जिन्होंने लगाए, ये जिनकी संतान है, उनके उद्धार के विषय में या उनकी पूर्व वाली पीढ़ियों, पितरों के उद्धार में कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि इन पेड़ों के रूप में, और पेड़ों में भी प्राण है, ये तो भागवत कहता है, अब विज्ञान भी कह रहा है। तो ऐसी संतान आप इस सृष्टि को दे करके जाते हो पेड़ों के रूप में, जो प्रत्येक संतान परमार्थी है। पुण्य कर्म परमार्थी करते रहते हैं। अतः इसमें कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। जिसके जितने पेड़ रूपी पुत्र ज्यादा, वो उतना ही पुण्यशाली, वो उतना ही अभिनंदन का पात्र। भगवान करें आप ऐसे हजारों हजारों पुत्रों के माँ बाप बने, और माँ पृथ्वी आप पर गौरव करें। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आओ हम सब पूर्ण जागृति के साथ पृथ्वी माता का श्रृंगार करें। नारायण। आज के इस जिज्ञासा सत्र को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। एक अगत्य की आप सभी को आनंद देने वाला समाचार, वैसे तो हम सभी जानते हैं, कल से हमारे सांदीपनि विद्यानिकेतन का उद्गम स्थान भगवान श्री बाबड़ेश्वर महादेव का सानिध्य जहाँ पर प्राप्त है, ऐसे बाबड़ा गांव में भगवान श्री बाबड़ेश्वर के परम सानिध्य में कल से पूज्य भाई श्री के श्री मुख से हम सभी दिव्य भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भारत का समय है, दोपहर को 3:30 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो संस्कार चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सीधा प्रसारण किया जाएगा।
सांदीपनि.tv और सांदीपनि विद्या निकेतन के हमारे विविध मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस कथा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 13 तारीख तक ये कथा चलने वाली है। तो आइए हम कल से इस भागवत सत्संग के साथ भी जुड़े। सभी को जय श्री कृष्ण। हम सभी कल से वहाँ जी कुछ विषय को लेकर के श्रीमद् भागवत का सत्संग करेंगे। आइए आज यहाँ इस जिज्ञासा सत्र को विराम देते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।